हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीक में एक क्लास मैं ऐसी लेके आता हूं जिसमें सीसेट के बारे में कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो होते हैं। सीसेट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे कुछ चर्चा करते हैं, समाधान पे चर्चा करते हैं। ओके, तो सभी बिंदुओं पे हम लोग 1 बाय 1 कवर करते रहते हैं। तो जैसे आज की क्लास का मेरा मेन मोटिव है कि उन टॉप 10 चैप्टर्स के नाम मैं बता दूं, आपको सुझाव दूं कि जिनको आपको हर हाल में करके जाना ही चाहिए सीसेट में। ओके, तो फिलहाल उन चैप्टर्स की, या ऐसा कह दीजिए कि इनको करने के बाद ही कोई चैप्टर्स कर सकते हैं, उसके बाद ही कोई ना कोई चैप्टर्स आप उठाइए। ओके, जो फ्रिक्वेंटली आपके सीसेट एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आप मेरे यूपीएससी सीसेट के बैच में इनरोल करना चाहते हैं, डेमो क्लासेस आप देख सकते हैं चैनल्स पे। डेली क्लासेस मेरी 2:15 बजे होती है, आप उसमें देख सकते हैं कैसे किस तरीके से पढ़ाए जाते हैं। तो अगर कुछ बैच की खासियत मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन वर्ल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, शानदार लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से लेटेस्ट कॉन्सेप्ट मिलता है। ओके, फिर उसके बाद से इसमें उनकी प्रैक्टिस होती है। फिर उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, PYQ जिसे बोलते हैं, और उसके बाद से प्रीवियस ईयर के जैसे लुक्स लाइक एज PYQ क्वेश्चन। ठीक है, लुक्स लाइक एज PYQ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस PYQ, लुक्स लाइक एज PYQ क्वेश्चन। तो इस तरीके के होते हैं। डाउट सेशन भी होता है इसमें, डाउट्स भी मैं कराता हूँ और डाउट्स के लिए ग्रुप बना देता हूँ, या मैं डाउट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, ये भी मैं कह दूँ। दूसरी बात, मेंटोरशिप, अगर सीसेट में कुछ प्रॉब्लम है तो कभी भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, फिर एक और बात बता दूँ, अगर आप इस बैच में एनरोल कर रहे हैं तो जब लास्ट में आपको एग्ज़ाम देना होता है, जैसे सपोज डेट 2025 में आपको एग्ज़ाम देना है, तो 2025 में जितने बैचेज होते हैं इनरोल, हम उनकी लास्ट में प्रैक्टिस क्लासेस लेके आते हैं। प्रैक्टिस क्लासेस कुछ इस तरीके से कि लास्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या पढ़ें, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। रिवीजन क्लासेस इस तरीके से प्रैक्टिस प्लस रिवीजन क्लासेज होती हैं, तो वो मैं लेके आता हूँ। और उन क्लासेज में मैं आपको जितना भी मैं पढ़ाया हूँ उसका निचोड़ कुछ घंटों में प्रैक्टिस में करा देता हूँ। तो ये हर संडे को मैं लेके आता हूँ, तो वो लास्ट में ये भी बेनिफिट मिलता है ये पेड बैच के बच्चों को। ओके, तो बहुत सारी फ़ायदे हैं, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं निश्चिंत होके। इनरोल करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कर लीजिए। एप्लीकेशन पे आप जाएंगे स्टडी IQ के, या हमारे वेब पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये बैच दिख जाएगा, उसमें आप इनरोल करिए। क्लिक करेंगे तो बाकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। मैं हूँ और मैं ही रहूँगा, और इसमें पूरा कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स सारा का सारा कंप्लीट होगा। ओके, ये फिलहाल मैं बता दूं कि इसमें अभी चल रहा है एडमिशन। अगर आपको फिर नए बैच ज्वाइन करना है तो नए बैच भी आपको दिख जाएगा। फिलहाल ये बैच हमारा VT, अगर इस बैच में आपको इनरोल करना होगा तो VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये पैसा बहुत सारा दिखाता है, लेकिन जैसे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और ये बैच 4999 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो दोपहर 3:30 बजे का बैच होता है, आप इसमें ज्वाइन करिए। फिर उसके बाद से मैं एक और बात बता दूं कि हमारा अगर P2Y बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो जो हमारे एप्लीकेशन पे दिख जाएगा और वेब पोर्टल पे भी दिख जाएगा, इसमें आपकी सीसेट की क्लासेज इंक्लूड होती है और बहुत सारा मेंटोरशिप मिलता है। फिर आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स का बहुत सारे इसमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। खासतौर से सीसेट इसमें इसी में इंक्लूडेड होता है, आपको सीसेट का अलग से बैच लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये भी मैं बता दूं। तो इस बैच में एनरोल करने के लिए आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल किसी भी बैच स्टडी IQ एप्लीकेशन पर अगर परचेज करना चाहते हैं, उनमें अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, कक्षाएँ इसकी 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है शाम को 6 बजे। ओके, तो फिलहाल हम चर्चा करने जा रहे हैं किस पे, तो मैं उन 10 महत्वपूर्ण चैप्टरों का नाम बताऊंगा
कि जिनको सबसे पहले करना चाहिए, या ऐसा कह दे कि अगर आप सारा तैयार नहीं कर सकते तो इन चैप्टर्स को तो विशेष तौर से तैयार करके जाना ही चाहिए, क्योंकि इससे मैथ और रीजनिंग के चैप्टर्स की बात करेंगे, इनसे आपके मैथ रीजनिंग में कम से कम 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो कॉम्प्रहेंशन से कुछ करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल देखिए मैं बात करता हूँ, जैसे मैथ्स की बात करता हूँ तो मैथ्स में चैप्टर है संख्या पद्धति। आपको पता भी है नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम से हर साल ये समझ लो कि बिना गैप के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से जरूर पूछता है या उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो नंबर सिस्टम में क्या करना चाहिए, तो नंबर सिस्टम हो गया, इसी में एचसीएफ एलसीएम में, जैसे अब 2024 का पेपर हुआ था, इसमें देखेंगे एचसीएफ एलसीएम के 2 क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम का ओवरऑल देखेंगे तो उसमें 12-13 क्वेश्चन इफेक्ट होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम मतलब कर लोगे तो इसी से 10-12 क्वेश्चन कर लोगे अच्छे से। ओके, अगर मान लो किसी साल थोड़ा कम भी आए तभी भी बहुत कम नहीं आता, क्योंकि इसमें यूपीएससी हमेशा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाने की बहुत सारी कोशिश करता है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए नंबर सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें थोड़े से आपको उनको पेपर बनाने में सहूलियत होती है, क्वेश्चंस फ्रेम करने में सहूलियत होती है नंबर सिस्टम का अगर कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ासतौर से बेसिक्स नंबर के बारे में तो सबको पता होना ही चाहिए। ओके, फिर उसके बाद से बता दूं कि देखिए उसके बाद से आप जैसे कि 2024 के पेपर से मैंने बताया या 2022 का पेपर उठा लीजिए, तो इसमें ये परसेंटेज वगैरह वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये पार्ट उठाया था। ओके, तो अब ये भी थोड़ा जरूरी है, परसेंटेज बेसिक आप जानेंगे तो अगर बेसिक परसेंटेज जानने तो आप लाभ और हानि के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तो ये चैप्टर तो करना जरूरी है, लाभ हानि का कर सकते हैं आप। उसके बाद से इससे रिलेटेड आपके एसआई सीआई जो ये चैप्टर्स हैं ये कर सकते हैं, मतलब इसी का कॉन्सेप्ट है। और खासतौर से मैं परसेंटेज की क्लास ले ही रहा हूँ आपके इस चैनल पे, दोपहर को 2:15 बजे मैं लेता हूँ इसी चैनल पे, डेली लेता हूँ क्लासेज, तो उसमें आप देख सकते हैं। ओके, फिलहाल उसके बाद से अनुपात समानुपात का भी कॉन्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसे बोलते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपके ये जो आगे के चैप्टर मिश्रण और साझेदारी हैं ये इसी से रिलेटेड होके हो जाते हैं। ओके, फिलहाल उसके बाद से अगला चैप्टर मैं बता दूं कि हर बार ये उन चैप्टर्स की बात करूं जिनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको करने से आपको एक एज मिल जाएगा, आप सीसेट में परेशान नहीं होंगे, आप कर ले जाओगे। फिर उसके बाद से कार्य समय दूरी, तो कार्य समय से देखा जाता है हर साल क्वेश्चन एक पूछता है हर साल। ओके, 2023 उठा लीजिए, 22 उठा लीजिए, 21 उठा लीजिए, 24 उठा लीजिए, 24 में भी था क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से तो क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। फिर उसके बाद से देखिए क्षेत्रमिति को लास्ट में करिए ना करिए, ये ऐसा चैप्टर है कि थोड़ा सा आपको परेशान करता है। इसमें फॉर्मूले वगैरह होते हैं, हालांकि चैप्टर तो आसान ही है लेकिन इसमें फॉर्मूले वगैरह होते हैं तो हो सकता है कि बहुत लोगों को परेशानी हो। तो अब इसकी तो चलिए आप करिए, ये आप पे डिपेंड है। बाकी ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन कर लेंगे तो प्रायिकता उसी से रिलेटेड कुछ होता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड। अच्छा, एक वेन आरेख भी ये कर लीजिए परसेंटेज का मिक्स करके, तो प्रायिकता है। तो एक्चुअली क्या है कि ये परमुटेशन कम्बिनेशन करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट से ये हो जाते हैं। तो परमुटेशन कम्बिनेशन एक चैप्टर हो गया ये। ओके, अच्छा 2024 में परमुटेशन कम्बिनेशन का एक क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वही 23 का पेपर देखेंगे आप तो परमुटेशन कम्बिनेशन से रिलेटेड और प्रोबेबिलिटी का मिक्स करके अगर देखेंगे तो उससे रिलेटेड उस पेपर में आपको 8 से 9 क्वेश्चन दिखने को मिल लेंगे। ओके, और थोड़ा सा उसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलते और वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा पेपर बन गया था। तो जब भी पूछा गया इस चैप्टर से भर भर के झोली भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 चैप्टर से, एक तो मान लीजिए ये संख्या पद्धति से और इनसे जरूर पूछे गए हैं। लेकिन 2024 में एक भी नहीं था, उसमें अरिथमेटिक पे फोकस था। तो मैथ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बताए, एक संख्या पद्धति दे लीजिए, उसी में एचसीएफ एलसीएम अलग चैप्टर नहीं है, सेम उसी का पार्ट है। फिर परसेंटेज आपको पढ़ना ही, अनुपात समानुपात पढ़ना है, 3 ये चैप्टर हो गए, उन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एक हो गया, चौथा हो गया कार्य समय हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से एक हो गया क्रमचय संचय हो गया, ये वाला चैप्टर हो गया। अच्छा, वेन आरेख की बात करेंगे तो वेन आरेख मैथ और रीजनिंग मिक्स करके, मैथ और रीजनिंग, मैथ में परसेंटेज का एक स्पेशली पार्ट होता है वो वेन आरेख पे होता है, वो
अगर उसके बाद से आपका एक उसका पार्ट होता है, रीजनिंग में होता है वेन आरेख होता है, प्योर रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है, तो दोनों को अगर मिक्सअप कर लेंगे तो वेन आरेख के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और मैंने जो कराए थे क्लास में वही आ गया था वेन आरेख का क्वेश्चन, उसी टाइप का सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया था आपके पेपर में। ओके, 2024 में, तो मजा आ गया था बच्चों को। फिलहाल यहाँ हो गया हमारे कितने चैप्टर, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, उसके बाद से पांचवा क्षेत्रमिति की आता है क्वेश्चन। वो थोड़ा सा आप पे डिपेंड करता है कि फॉर्मूले वगैरह से आपको थोड़ा सा एलर्जी नहीं है तो वो भी कर सकते हैं। फिर आते हैं हम रीजनिंग पे। अब रीजनिंग में मेरे भाई सबसे पहले कुछ तैयार करो ना करो, ये तो चैप्टर तैयार कर ही लो। कूट लेखन, कूटवाचन, जिससे कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। इसमें ABCD के पैटर्न बहुत सारे समझ में आते हैं, बहुत सारे पैटर्न होते हैं, तो इसको तो जरूर पढ़ करके जाइए, क्योंकि ये करके जाएंगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही ईजिली हो जाएंगे। रीजनिंग में एक चैप्टर हो गया जरूर, और इसकी क्लासेज मैंने हमारे प्लेलिस्ट वगैरह को फॉलो करेंगे तो मिल जाएगा, पेड बैच में तो पढ़ाता ही हूँ मैं। फिर उसके बाद से रक्त संबंध की बात है। अच्छा, इसके बाद से रीजनिंग में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है ना तो श्रृंखला परीक्षण है। इसके बाद श्रृंखला परीक्षण, ये भी एक ऐसा चैप्टर है कि इसके 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं सीरीज से रिलेटेड, भले ही अल्फाबेटिकल सीरीज हो या हो सकता है नंबर सीरीज हो, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसके बाद रीजनिंग का अगर इंपॉर्टेंट है तो ये वाला है। फिर उसके बाद सीक्वेंस, क्रम व्यवस्था टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये हो सकता है कि मैं फिर बता रहा हूँ, नंबर से रिलेटेड क्रम व्यवस्था, या कोई सिचुएशन बना देती है। जैसे एक क्वेश्चन आया था आपका 2023 का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि एक लड़का, हर एक लड़के को एक नंबर का छल्ला दिया जाता है, मतलब एक क्रमांक 1, 2, 3, 4, एक गोलंबर में वृत्ताकार में बैठे हैं, 40 लड़के बैठे हैं। जो क्रमांक 1 है लड़का, वो क्रमांक 2 को दे रहा है छल्ला। ओके, जैसे एक गेम खेला जाता है छल्ला देने वाला, हर कोई किसी को पास कर रहा है, ठीक है। तो एक वाला, एक जो क्रमांक 1 का लड़का वो 2 वाले को दे रहा है, 2 वाला आपको 4 वाले को दे रहा है, 4 वाला 7 क्रमांक को दे रहा है। ऐसे ही करके पूछ रहा था कि फिर से 1 वाले पे कितने ऐसे परिवर्तन होंगे कि फिर से 1 वाले पे छल्ला मिल जाएगा। ओके, तो यही एक तरीके से क्रम व्यवस्था, ये एक पहेली टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे हर साल कुछ ना कुछ फ्रेम कर देता है यूपीएससी। सीक्वेंस वाला, जैसे 2024 में भी एक क्वेश्चन था, एक सीरीज बना के सीक्वेंस में हर साल उस पैटर्न को वैसे पैटर्न दे देता है, आपको ढूंढ के करना होता है। ओके, तो उस पर बहुत चर्चा करते हैं, पेड बैच में बहुत सारा कराता हूँ, यहाँ भी यूट्यूब पे भी करा दूंगा। तो ये थोड़ा सा ये भी जरूरी है। देखो, ये एक जरूरी, दूसरा जरूरी, तीसरा जरूरी, 3 चैप्टर ये हो गए। फिर उसके बाद से चौथा जरूरी चैप्टर है घड़ी कैलेंडर। घड़ी और कैलेंडर एक ही तरीके से अगर मान लो इनको एक चैप्टर माने, तो ये एक चैप्टर अगर करेंगे तो इसके भी 2 क्वेश्चंस आए, हर साल 2 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 2023 का उठाएंगे तो उसमें कैलेंडर का एक क्वेश्चन था, कैलेंडर का लिटरली 2 क्वेश्चन था उसमें, ठीक है, एक तरीके से। इसमें आपका इसमें देखेंगे 2024 में तो हद हो गई, घड़ी के 2 क्वेश्चन थे, कैलेंडर के 2 क्वेश्चन थे। समझ पा रहे? घड़ी का था कि 10 से 2 के बीच में कितनी बार घड़ी की सुइयां मिलती हैं, ये क्वेश्चन था। एक था कि स्पेशली टाइम 4:25 दे दिया गया था, कहा गया था घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। 2 घड़ी के क्वेश्चन हो गए। कैलेंडर का एक क्वेश्चन दिया था कि एक आदमी पहले दिन 1 रुपया सेव करता है, ओके, दूसरे दिन 3 रुपया सेव करता है, तीसरे दिन 5 रुपये सेव करता है। तो बोला था कौन से वाले दिन वो इतना सेव कर लेगा कि इतना रुपया सेव कर लेगा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, और छोटा परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब। तो 64 एक ऐसा नंबर होता है जो परफेक्ट क्यूब भी होता है, परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। ओके, सबसे छोटा होता है ये। ओके, तो इस पे ध्यान दें। तो वो उस हिसाब से ऑप्शन सेट हुए थे, हो गया था कैलेंडर का। एक कैलेंडर का क्वेश्चन हो गया था 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, मतलब 4 क्वेश्चन थे। ये इन चैप्टर्स को कर लेंगे तो ये देखिए 4 यहाँ मिल गए, 2 यहाँ मिल गए, 2 यहाँ मिल गए, 2-3 क्रम व्यवस्था में 2-3 मिल गए, मतलब देखते देखते 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिल गए रीजनिंग के। मैथ्स के 2-3 चैप्टर तैयार कर लिए जो मैंने बताया, उनको कर लिए तो उसके 8-10 क्वेश्चन मिल गए। फिर क्वालिफाई करने के लिए मात्र आपके 27 क्वेश्चन ही तो सही होने हैं। लेकिन आप मान लो अगर 30, 32, 35 क्वेश्चन भी कर रहे हो, कुछ नेगेटिव मार्किंग उसको नेगेटिव मार्किंग के लिए कि नेगेटिव मार्किंग में कुछ नंबर जा सकते हैं, तो आपको वही मार्जिन लेके चलना पड़ता है 34-35 क्वेश्चन का। तो मान लीजिए 10-10 भी हो गया, 10-12 इन्हीं चैप्टर से हो गए, एक मैथ का, कुछ रीजनिंग का, और फिर कुछ कॉम्प्रहेंशन का 10-12 कर लिए, आपका ऐसे ही काम पार हो जाता। लेकिन मैं देखो ये कतई नहीं बोलता हूँ कि इन्हीं पे, लेकिन सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स को तैयार करिए। ऐसा नहीं बोलता कि केवल इन्हीं को तैयार करके जाइए, क्योंकि यूपीएससी अब खेल खेलने लगा है।
इमोशन के साथ। लेकिन कितना भी खेल खेल ले, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस हर साल आए ही आए हैं, ये मैं बता दूं। तो आपको सबसे पहले विशेष तौर से, खास तौर से इन्हीं चैप्टर्स को पहले तैयार करना चाहिए, मेरे हिसाब से मेरा सुझाव है। तो एक आपका माइंड जो होगा रिलैक्स मोड पे होगा कि हाँ ठीक है, जो सीसेट का जो मेन चैप्टर्स थे उनको मैंने तैयार किया है और उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगा लीजिए, तो आपको एक एज मिलेगा। फिर उसके बाद आप जो और भी चैप्टर्स हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, तो 4 चैप्टर इसके हो गए। रक्त संबंध आप मन करे तो ये रक्त संबंध का, वैसे दिशा परीक्षण का इस बार 24 में था, लेकिन ये फ्रिक्वेंटली नहीं पूछता है। 2 क्वेश्चन तो थे दिशा परीक्षण के, लेकिन 23 में नहीं थे, 22 में था, फिर ये फ्रिक्वेंटली नहीं है, आप उसके बाद तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज मैं उन चैप्टर्स की पे चर्चा कर रहा हूं जो हर साल पूछते ही पूछते हैं। ओके, तो ये कुछ 8-10 चैप्टर, 10 चैप्टर हो सकता है, 11 चैप्टर मैंने काउंट करा दी। इनको सबसे पहले आप तैयार करिए, और तैयार करने का सोर्स ये हो सकते हैं कि अगर मुझे ही आप फॉलो करते हैं तो दोपहर को 2:15 बजे डेली क्लासेस चलती है। कितने बजे? तो 2:15, और इसी चैनल पे चलती है, ठीक है, दोपहर को डेली चलती है, आप आ सकते हैं। हमारे पेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, पेड बैच में एकदम बेसिक से सब चीज़ पढ़ाता हूँ, उसमें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। पेड बैच में कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, PYQ लुक्स लाइक एज PYQ की प्रैक्टिस सब कुछ कराता हूँ मैं पेड बैच में। आपको बता दूँ, देखिए ये हमारे चरण होते हैं, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, PYQ लुक्स लाइक एज PYQ क्वेश्चन पूरा अच्छे से। फिर डाउट्स पे बात होती है, डाउट्स कराता हूँ मैं। मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन सारा मैं करा देता हूँ। मतलब सब कुछ इसमें सोचने, इतना तो आपको कैपेबल बन जाएंगे आप कि आराम से 40+ क्वेश्चन जीसेट में स्कोर कर लें। स्टेट PCS देते हैं तो स्टेट PCS में भी आप अच्छे से स्कोर कर लें। ओके, इतना सफिशिएंट पढ़ा जाता है। ये कुछ चैप्टर्स थे। बाकी एक बार और मैं बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। विनीत तिवारी मैथ्स, जुड़िए इसमें। क्लासेस की PDF, क्लास के लिंक्स वगैरह मिल जाते हैं। ओके, और टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते हैं, जो भी आपको अपडेट्स मिलने चाहिए। vinit.tiwari@studiiq.com ये ईमेल ID है। इस पे आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन बैच के बारे में या कुछ डाउट्स वगैरह हो या कुछ पूछना हो सीसेट के बारे में तो इस पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं बता दूँ, सीसेट का ये बैच है, ये एप्लीकेशन पे जाएंगे तो दिख जाएगा। ज्वाइन करने के लिए VT लाइव कोड इस्तेमाल करिए, 4,999 में बैच मिल जाएगा। बैच तो महंगा है, लेकिन इसको जैसे ही कोड लगाएंगे सस्ता और भी डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, फिलहाल इसकी बात करेंगे तो हमारा P2I बैच है, लॉन्ग टर्म बैच है। इसमें इसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 32,999 में हो जाएगा। कब? जब VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी मैंने बताया सीसेट आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं, इसी में इंक्लूड होता है सीसेट। ओके, शाम का बैच है, बेहतरीन बैच है। अगर इसके बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हो, या मेरे को ये मेरा ईमेल ID है, इस पे भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कहीं भी कमेंट कर देंगे, मैं रीच आउट कर लूँगा। ओके, तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आप तैयार लग जाइए, और सही समय अभी से तैयार रहेंगे तो आप जब पेपर देने वाले होंगे 2 महीने 3 महीने पहले, तो माइंड रिलैक्स मोड पे रहेगा आपका कि चलो मेरा सीसेट तैयार है, अब रिवीजन कर सकते हैं। वैसे सीसेट 2025 का है ये। ओके, ये 2025 का है। अब 25 की बात हम कर रहे हैं, 25 और 26 की। ठीक है, 25 और 26 की। ठीक है, 24 तो चला गया, 24 चल रहा है, लेकिन अब 25-26 की बात करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अपने डेली क्लासेस में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।